अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके घर में बरकत नहीं है, आप कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा मगर आप परेशानी में हैं, मगर पैसों में बरकत नहीं है। घर में अगर आपकी ये 5 चीज़ है तो घर में बरकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपके घर में ये 5 चीज़ें हैं तो आज ही हटा दीजिए। सबसे पहला कारण है घर में तस्वीरें होना। आपके घर में या किसी मूर्ति की या किसी जानवर की दीवार पे कोई फ़ोटो रखी है या खुले में कुछ रखा हुआ है फ़ोटो वोटो जानवर और मूर्ति की, तो उसको हटा दीजिए वहाँ से। क्योंकि जानवर की फ़ोटो रहने से या मूर्तियों की फ़ोटो रहने से वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, और फरिश्तों के घर में ना आने से रौनक और बरकत दोनों ख़त्म हो जाती है दोस्तों। इसलिए आज ही आपके घर में किसी जानवर की या मूर्ति रखी होगी तो उसको हटा दीजिए। और दूसरी चीज़ है नापाकी और गंदगी, डर्टीनेस। अगर आपके घर में गंदगी है, इस्लाम में साफ़ सफाई को आधा ईमान कहा जाता है। पाकीज़गी को और साफ़ सफाई को आधा ईमान कहा जाता है। अगर आपके घर में लोग सब हैं जो लंबे समय से गुस्ल ही नहीं करते और रूम में कचरा है, गंदगी है, तो वहाँ गंदगी वाली जगहों पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। शैतान ऐसी जगह को अपना डेरा बना लेता है जिससे झगड़े बढ़ते हैं। देखिएगा, आप नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, घर में गंदगी रहेगी तो वहाँ शैतान अपना डेरा जमा लेगा और आपके घर में झगड़े होंगे, बिना फालतू की बहसें होंगी। इसलिए दोस्तों, अपने घर में रोज़ गुस्ल करिए और रूम को साफ़ सफाई रखिए। जहाँ साफ़ सफाई रहती है वहीं रहमत के फरिश्ते आते हैं, गंदगी जगह पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट होता है कमाई में हराम की मिलावट। मतलब कि आप अच्छा कमाते हैं मगर उसमें हराम की मिलावट कर दीजिएगा तो बरकत ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके घर में आने वाला पैसा या खाना पीना हराम के ज़रिए से आता है, हराम जैसे रिश्वत, सूद, इंटरेस्ट या धोखाधड़ी से आता है, तो कमाई में बरकत ख़त्म हो जाती है। इसका असर मालूम है दोस्तों क्या होगा? पैसा आने के बाद बीमारियां और नुकसान और फ़ज़ाइल खर्च में चला जाता है। मतलब कि अगर आपके घर में कोई पैसा है हलाल की कमाई में हराम मिला दे, जैसे सूद, इंटरेस्ट, धोखाधड़ी, रिश्वत, तो ये सब चीज़ें पैसे आएंगे, आपको लगेगा पैसे अच्छे आ रहे हैं, मगर आपके पैसे किसी न किसी वजह में, कभी बीमारी में, कभी दुखी में, कभी कोई चीज़ में ख़त्म हो जाएंगे। उन पैसों में बरकत नहीं होती। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है रिश्तेदारों से अनबन का रिश्ता तोड़ना। अपने भाई बहन, माँ बाप या गरीब रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ना, बुरा सलूक करने से अल्लाह का सख्त नापसंद। मतलब कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है या आपके कोई भाई बहन है, अगर वो गरीब है, आप उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं, ये चीज़ अल्लाह को बहुत बुरी लगती है, नापसंद है। असर रिश्तेदारों में नफ़रत पैदा होने से घर में सुकून और बरकत दोनों चली जाती है। मगर आप रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ेंगे कि ये गरीब है, इसको मैं पैसा देना पड़ेगा, तो अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं। जब अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं तो घर में बरकत, सुकून दोनों चली जाती है दोस्तों। और पांचवी चीज़ है नमाज ना पढ़ने से और कुरान की तिलावत ना होने से। जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता, नमाज नहीं पढ़ी जाती और कुरान की तिलावत नहीं की जाती, वो घर से अंदर से बिल्कुल सुनसान और अंधेरा में हो जाता है। जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी उस घर में रोजी रोटी में तंगी आने लगती है और घर के सदस्यों में चिड़ापन होने लगता है। मतलब उच्चट, जैसे कि हर चीज़ में, छोटी छोटी बात में झगड़ा, ये सब बढ़ता चल जाता है। इसलिए दोस्तों, नमाज पढ़िए। देखिए कितना मेन पॉइंट से बता रहा हूँ मैं कि अगर जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती उस घर अंदर से एकदम सुनसान हो जाता है, अंधेरा में हो जाता है। और या कुरान की तिलावत नहीं होती तो घर एकदम से अंदर से बंजर हो जाता है, वीरान। और उस घर में पैसों में बरकत नहीं होगी, रोजी रोटी में तंगी आने लगती है और घर के सदस्यों में झगड़े होने लगते हैं, चिड़ापन होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है दोस्तों। यही मेरे 5 पॉइंट थे दोस्तों
तो अगर आपके घर में ये 5 पॉइंट है तो अभी से वो चीज़ को निकाल दीजिए और आप भी नमाज़ पढ़िए, कुरान की तिलावत करिए। जिस घर में कुरान की तिलावत ना हो, नमाज ना हो, वो घर एकदम वीरान हो जाता है। वैसे घर बहुत बुरे हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, रोजी रोटी में बरकत भी चली जाती है। इसलिए आप इन 5 चीज़ों को अपने घर से निकाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।